प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट कार्यपत्रक 74 74 और ये 19 जनवरी 2021 की वर्कशीट है। आज का विषय है सामाजिक विज्ञान और इसमें हम भूगोल का पार्ट 2 करेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप। इसकी करेंगे हम रिवीजन यानी कि पुनरावृत्ति करेंगे। जैसे कि बच्चों आप जानते हो, भारत की भौगोलिक आकृतियों या भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग कौन कौन से हैं? पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, या आप देख रहे हो हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा है उत्तरी मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, या आपका देख रहे हो ये वाला एरिया प्रायद्वीपीय पठार। चौथा भारतीय मरुस्थल, या आपका राजस्थान वाला एरिया भारतीय मरुस्थल। पांचवा तटीय मैदान, या आप ये देख रहे होंगे ये वाला तटीय मैदान। और छठा है आपका द्वीप समूह, यहाँ पर लक्षद्वीप समूह और यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 6 भागों में भारतीय भौतिक स्वरूप को बांटा गया है। बच्चों पहला प्रश्न है आपकी वर्कशीट का, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो डैश कहलाता है। खालिस्तान भरना है आपको। तो एक स्थलीय भाग जो समुद्र से 3 ओर से घिरा हो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे आप भारत का देखते होंगे दक्षिण वाला एरिया, ये वाला, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर हिंद महासागर और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो ये वाला एरिया क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, जो भाग समुद्र से 3 ओर से घिरा हो क्या कहलाता है? स्थलीय भाग, वो कहलाता है प्रायद्वीप। और जो स्थलीय भाग समुद्र से चारों ओर से घिरा हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है द्वीप। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भारत में हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर, ऑप्शन दे रखे हैं कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत। तो भारत में हिमालय पर्वत का सर्वोच्च शिखर है आपका कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला है, परंतु ये हमारे भारत में नहीं आता, यह कहाँ आती है? नेपाल में आती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपकी वर्कशीट का, पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलुज नदी के बीच में स्थित है। सिंधु और सतलुज। ठीक है, सतलुज या सतलज नदी के बीच में स्थित है। कहाँ पर? जैसे यहाँ पे क्या है, ये आपका भारत का है एक तरीके से, है ना। तो यहाँ से सिंधु नदी है और यहाँ पर ये सतलुज नदी है। इसके बीच का जो एरिया है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर डैश है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो है महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। ठीक है, 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। पांचवा प्रश्न है, उत्तरी मैदान में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है, सही या गलत? तो बिल्कुल सही है, ये उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है। हिमालय जो पर्वत है ना, इसको 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी जो भाग है जो उत्तरी भाग में स्थित है, इस श्रृंखला को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। मैं आपको मैप में दिखाता हूं। यह आप देख लेंगे ऊपर का उत्तरी भारत में जो स्थित है। ठीक है, इसको महान हिमालय कहा जाता है, या इसको आंतरिक हिमालय कहते हैं, या इसको हिमाद्री कहते हैं। ठीक है। इसके नीचे जो है जो दक्षिणी की तरफ, इसको बोला जाता है हिमाचल या निम्न हिमालय। ठीक। और इसके अलावा जो तीसरा है वह आपका हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला, इसको कहा जाता है शिवालिक। ठीक है, क्या कहा जाता है? इसको शिवालिक कहा जाता है। आपकी वर्कशीट का छठा क्वेश्चन है, दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इस अनुच्छेद को आप पढ़ोगे और इसके जो प्रश्न दे रखे इसके नीचे उसके उत्तर देंगे। तो उनके उत्तर देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपकी,
जो अनुच्छेद है उसका, हिमालय पर्वत का केंद्रीय भाग किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो हिमालय पर्वत का जो केंद्रीय भाग है, मुख्य भाग है, वो ग्रेनाइट की चट्टानों से बना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद का, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है हिमाचल या मध्य हिमालय, जो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। तीसरा प्रश्न है आपके अनुच्छेद का, किस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है? तो हिमाचल या मध्य हिमालय को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। चौथा प्रश्न है आपके अनुच्छेद का, संपीड़ित शैलें क्या होती हैं? तो संपीड़ित शैलें, देखो चित्र भी देख लेते हैं इसका। संपीड़ित शैलों का निर्माण तब होता है जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण भी इसी प्रक्रिया से हुआ है। देखो ये जो प्लेटें हैं, ठीक है, इनके टकराने से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। यूरेशिया और तो हिमालय पर्वत जो है ना, वो भी का नाम है इन्हीं प्लेटों से बना है। एक तरफ से यूरेशियन प्लेट और दूसरी तरफ से इंडोसियन प्लेट। इनमें क्या हुआ, एक तरफ से ये दबाव डाल दिया, एक तरफ से दबाव डाल दिया, तो जो कंकड़ पत्थर है, मिट्टी है, ये सब क्या है, उठ के ऊपर की तरफ आ गए हैं। तो ऐसे ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। पहले हिमालय पर्वत जहाँ पर है ना, वहाँ पर 33 सागर हुआ करता था। अब जो वहाँ पर हिमालय पर्वत है, ठीक है, जो कि एक बलित पर्वत है। सातवां प्रश्न है, बरकान से आप क्या समझते हैं? तो बरकान क्या होते हैं, या बरखान बोलते हैं इनको, अथवा बरकान स्तूप एक प्रकार के बालू का स्तूप है, यानी कि बालू यानी कि रेत के स्तूप से बनते हैं, जिनकी आकृति क्या होती है, अर्ध चंद्राकार होती है। आप देख रहे होंगे इस तरीके से ये हवा आ रही है इधर से, है ना, और ये रेत की आकृति बनी हुई है ना, अर्ध चंद्राकार, सिंह की तरह भी दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। आठवां प्रश्न है, उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र क्यों है? तो उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र होने के कारण है, वहां पर आबादी ज्यादा क्यों है पूछा गया है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि वहां की जो अनुकूल जलवायु है, जो उत्तरी मैदान है, इसकी जलवायु कैसी है, अनुकूल है, ठीक है, और यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, और जल भी यहाँ पर उपलब्ध बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, जिससे क्या होता है, कृषि अच्छी तरीके से हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर क्या है, जनसंख्या अधिक है, और परिवहन के साधनों का विकास भी यहाँ पर हो रहा है, जैसे रेल परिवहन है, स्थल परिवहन है ना, रेल परिवहन, सड़क परिवहन के विकास यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर क्या है, जनसंख्या अधिक है, ठीक है। नौवां प्रश्न है, हिमालय पर्वत का हमारे लिए क्या महत्व है? तो हिमालय पर्वत के लिए हमारे लिए बहुत महत्व है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हिमालय हमारी जलवायु को प्रभावित करता है, क्योंकि मुख्यतः इसी के कारण भारत में मानसूनी वर्षा होती है, ठीक है। हिमालय पर्वत के कारण ही भारत में मानसूनी वर्षा होती है। दूसरा है, हिमालय उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। जो उत्तर भारत से, उत्तर की तरफ से आने वाली हिमालय जो ठंडी धारा है ना, ठंडी हवाएं, उनको हिमालय पर्वत रोक लेता है। जैसे जो रसिया से, साइबेरिया से या मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं, उनको रोक लेता है हिमालय। वरना अगर हिमालय नहीं होता ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती, माइनस में, ठंडी के मौसम में तो माइनस में तापमान हो जाता। तीसरा है, हिमालय से हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। चौथा लाभ क्या हमारा हिमालय पर्वत का, हिमालय सदाबहानी नदियों का स्रोत है। हिमालय से कई सारी नदियां प्रवाहित होती हैं जो हमें सदा जल देती रहती है, जैसे गंगा हो गई, है ना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। 10वां क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीप पठार के उच्चावच लक्षणों में अंतर। तो पहला अंतर क्या हो जाएगा, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है, जबकि प्रायद्वीप पठार भारत के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। दूसरा, हिमालय चाप के आकार में अर्धचंद्राकार है, ठीक है, जबकि अर्धचंद्राकार या अर्धवृत्त के आकार में है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुज के आकार में है। तीसरा, हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है, हिमाद्री, हिमाचल तथा शिवालिक। प्रायद्वीप पठार के 2 मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। चौथा, हिमालय की ऊंचाई अधिक है, जिसकी सर्वोच्च चोटी
माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई कम है जिसकी सर्वोच्च चोटी अनायमुड़ी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 2,695 मीटर। पांचवा अंतर क्या हो जाएगा, हिमालय पर्वत से सदावाहिनी नदियां निकलती हैं, यानी कि सदा जल देने वाली प्रवाहित होने वाली नदियां निकलती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अधिकांश नदियां मौसमी हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की जो अधिकांश नदी क्या मौसमी है, यानी कि बरसात के मौसम में उनमें जल आता है, बाकी दिन वे सूखी है, वो सूख जाती है, उनमें पानी नहीं होता, बरसात के समय में ही वो नदियां बहती हैं। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।